So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 chemistry. It is surface chemistry, and so far we are in video number 12. चलिए आज का लास्ट वीडियो है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इसमें आपको कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं वो बताएंगे। पिछला वीडियो में देखिए तो ब्रीडिंग स्टेम में कैसे गोल्ड का सोल सिल्वर का सोल बना सकते हैं वो सब देख लिए थे। तो आज का 2-4 टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोगुलेशन क्या होता है ऑफ कोलाइड्स। कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अगर कोई कोलाइड है, कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनको हम पीपीटी बना दें, कुछ सुटेबल सब्सटेंस को ऐड करके या सुटेबल मेथड को यूज करके पीपीटी बनाना, प्रीसिपिटेट बनाना, इज सिंपली कॉल्ड कोगुलेशन बोलते हैं। जो कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उसको हम लोग सस्पेंड कर देते हैं कहां पे, बॉटम में। अगर उनका क्या बन जाए, अगर इनका पीपीटी बन जाए तो दिस मेथड इज कॉल्ड कोगुलेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? दिस मेथड इज कॉल्ड कोगुलेशन। Understood? The process of formation of PPT मतलब प्रीसिपिटेट आउटसाइड, नीचे में उसका जो मॉलिक्यूल है नीचे बॉटम में ऐसे बैठ जाना, प्रीसिपिटेट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स का पीपीटी बनाना बाय एडिंग सम सुटेबल सब्सटेंस, by adding some suitable substance is called coagulation of colloid होते हैं। एग्जाम में आता है व्हाट इज कोगुलेशन। सिंपली क्या करेंगे, कोलाइड को हम लोग उसका पीपीटी बनाने के लिए कुछ सम सुटेबल बताएंगे। एग्जाम्पल सर, सुटेबल सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो पीपीटी बन जाएगा। क्लियर है? तो इस मेथड का नाम है कोगुलेशन। एग्जाम में आता है व्हाट इज कोगुलेशन ऑफ कोलाइड। एकदम सिंपल है, नोट कीजिए, बता दें इसके बारे में और भी डिटेल से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी ऑफ कोलाइड्स बाय एडिंग सम सुटेबल सब्सटेंस इज सिंपली कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स बोलते हैं। कोलाइड को पीपीटी बनाने के लिए सम सुटेबल सब्सटेंस ऐड करना इज सिंपली कॉल्ड कोगुलेशन। तो क्या होता है गोल्ड नंबर, मैंने गोल्ड नंबर का संबंध गोल्ड से ही, मत कीजिएगा, ध्यान सुनिए। मान लीजिए गोल्ड सोल लिए, गोल्ड सोल वाटर में अगर गोल्ड के पार्टिकल को हम लोग डिस्पर्स फेज बना दे, तो सपोज ये गोल्ड सोल है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको कोगुलेशन कर देगा, मतलब उसका पीपीटी बना देगा। अगर NaCl डालेंगे तो वो उसका पीपीटी बना देगा। मान लीजिए कि 10 ml का गोल्ड सोल है, ठीक है, उसमें NaCl डालेंगे तो वो उसका पीपीटी बना देगा। क्लियर है? 10 ml ऑफ गोल्ड सोल में अगर हम NaCl डालेंगे तो वो उसका कोगुलेशन कर देगा, मतलब उस गोल्ड के पार्टिकल को वापस क्या बना देगा, वो पीपीटी बना देगा। मतलब कोलाइड का गुण खत्म हो जाएगा, वो एक सिंपल सा वाटर मॉलिक्यूल अलग और गोल्ड का जो मॉलिक्यूल है वो नीचे आपको दिखाई देगा ऑन द बॉटम। लेकिन अगर इस कोगुलेशन को रोकना है, इस कोगुलेशन को रोकना है तो कुछ आपको इसमें लियोफिलिक सोल्ट को ऐड करते हैं। लियोफिलिक सोल्ट को ऐड करते हैं
जिससे कि कोगुलेशन रुक जाए, मतलब गोल्ड का पीपीटी नहीं बने। तो ये मिनिमम, जिसे जेल्स वगैरह एग्जाम्पल है, ये जो मिनिमम 10 ml का गोल्ड सोल को पीपीटी से बचाने के लिए जितना मिनिमम हम सुटेबल सब्सटेंस लाइक लियोफिलिक सोल को ऐड करते हैं, इट्स कोल्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग गोल्ड नंबर बोलते हैं। ध्यान सुनिए, आता है एग्जाम में, व्हाट इज गोल्ड नंबर। सबसे पहले तो देखिए, गोल्ड का सोल अगर 10 ml लिए हैं और NaCl का कुछ मात्रा लिए हैं, तो NaCl क्या करता है कि Na और Cl मिलके इस गोल्ड सोल को वापस उसका पीपीटी मतलब कोगुलेशन कर देता है। अब इस कोगुलेशन से बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव सुटेबल सब्सटेंस को हमको ऐड करना पड़ता है इसी सॉल्यूशन में। 10 ml में ही कितना ऐड करेंगे लियोफिलिक या फोबिक सोल, जिससे कि उसका कोगुलेशन नहीं हो, मतलब पीपीटी उसका नहीं बने, तो उसको हम बोलते हैं गोल्ड नंबर बोलते हैं। अंडरस्टूड? फिर समझिए, क्लियर समझ में आ गया? तो गोल्ड का सोल 10 ml में NaCl कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम लोग डालेंगे तो कोगुलेशन हो जाएगा, मतलब पीपीटी बन जाएगा। अब हम लोग को उस पीपीटी से बचाने के लिए लियोफिलिक सोल को ऐड करेंगे कि वो क्या नहीं बने, उसका पीपीटी नहीं बने, मतलब कोगुलेशन नहीं हो। तो इसी सुटेबल सब्सटेंस को ऐड करने से 10 मिलीलीटर या 10 मिलीग्राम भी बोल सकते हैं, गोल्ड सोल को बचाने के लिए जितना हमको ऐड करना पड़ा, इट्स कॉल्ड गोल्ड नंबर। एग्जांपल भी दिखाएंगे। तो पहले समझिए, व्हाट इज गोल्ड नंबर? द मिनिमम, कम से कम, द मिनिमम सुटेबल सब्सटेंस जो लियोफिलिक होना चाहिए, लियोफिलिक सोल होना चाहिए, इज एडेड इन 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल में कितना ऐड करें? द मिनिमम suitable substance liyophilic soul is added in 10 ml of gold to prevent the formation में बनना of क्या? PPT, मतलब क्या? कोगुलेशन। To prevent the formation of PPT coagulation of क्या? गोल्ड सोल इज गोल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गोल्ड नंबर बोलते हैं, इज गोल्ड नंबर। जैसे यहां पे देखिए, अगर गोल्ड सोल में हम लोग जिलेटिन डाल देते हैं, जिलेटिन डालते हैं 10 ml गोल्ड सोल में NaCl डाल दिए तो क्या हुआ? कोगुलेशन। लेकिन जिलेटिन डाल दिए तो वो क्या नहीं, पीपीटी बनने नहीं देगा। तो जिलेटिन का जितना मात्रा लेंगे, जिलेटिन का जितना मात्रा हम लोग लेंगे, इस गोल्ड क्या कहलाएगा? गोल्ड नंबर होता है। तो जैसे जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर होता है 0.01 से लेके 0.05 मिलीग्राम। इतना जिलेटिन अगर हम लोग यूज करेंगे किसमें? गोल्ड सोल प्लस NaCl में, तो वो उसका क्या रोक देगा? कोगुलेशन रोक देगा। अंडरस्टूड? फिर सुन लीजिए, गोल्ड नंबर कोई सब्सटेंस, कोई प्रोटेक्टिव कोलाइड है। यहां पे प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन हो गया? लियो, ये बचा रहा है, कोगुलेशन से बचा रहा है। लियोफिलिक सोल जो होता है गोल्ड को कोगुलेशन से बचा रहा है। तो ये लियोफिलिक को लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं। तो लियोफिलिक सोल एक प्रोटेक्टिव कोलाइड है, लाइक जिलेटिन, जेल्स, जो हम लोग को गोल्ड सोल को पीपीटी से बचाएगा। तो जितना मिलीग्राम या लेंगे 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल को पीपीटी से बचाने के लिए इट्स कॉल्ड गोल्ड नंबर बोलते हैं। हर सब्सटेंस का अपना अपना होता है। कुछ एग्जांपल भी हम लिखेंगे, नोट करिए।
तो जैसे जिलेटिन 0.01 टू 0.05 होता है, मतलब 0.01 से लेकर 0.05 मिलीग्राम अगर ऐड करेंगे जिलेटिन में तो गोल्ड सोल को उसका कोलाइड होने से बचाएगा। उसी प्रकार गोंद, गम, पोटेटो सबका अपना अपना होता है गोल्ड नंबर। पोटेटो स्टार्च भी एक लियोफिलिक सोल है, ये सब लियोफिलिक सोल है और ये सब कहलाता है प्रोटेक्टिव कोलाइड भी कहलाता है, जो गोल्ड को बचाता है उसका क्या होने से, उसका पीपीटी बनने से बचाता है। नोट कर लीजिए। सवाल आर व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक समझा रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। सपोज कोई नेगेटिवली चार्ज कोलाइड ले लिए, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का दिया, इसमें क्या है, डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और डिस्पर्सन फेज जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये जो है नेगेटिव चार्ज है। या एक उल्टा देखते हैं, जैसे अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रोक्साइड, ये लोग क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अपने कोलाइड में डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और डिस्पर्सन फेज जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करें, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करंट पास करेंगे, अगर करंट पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज कर देगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव को। पॉजिटिव मतलब क्या, डिस्पर्सन मीडियम को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और डिस्पर्सन फेज को, जैसे गोल्ड को, एयू, सिल्वर को, प्लेटिनम को, ये क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव वाला को अट्रैक्ट कर लेगा और उसको डिस्चार्ज कर देगा। उसी प्रकार अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स हैं, कोलाइड्स हैं, तो अगर उनको हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल जो कैथोड है वो क्या करेगा, अल्युमिनियम, फिर उसके बाद है आयरन, इन सबको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा और ये यहां पे जमा होने लगेगा, इसमें यहां पे जमा होने लगेगा। इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। When the negative or positive charged collides, दोनों एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज collides are taken in a beaker and current is passed, करंट पास करते हैं बैटरी से। When the negative or positively charged collides are taken in a beaker and current is passed, then they are attracted, तब वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। Then they are attracted towards the respective, अपना इलेक्ट्रोड के तरफ, मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला, जैसे इसमें अगर पॉजिटिव कोलाइड है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये नेगेटिव कोलाइड है ना, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। When the negative or positive charge collides are taken in a beaker and current is passed, then they are attracted towards the respective electrode, मतलब अपना इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड becomes क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब क्या, जिस इसमें अल्युमिनियम
का सोल लिए हैं, तो अल्युमिनियम क्या करेगा, 3 प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, अल्युमिनियम बन जाएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा। क्लियर है? When the negative or positively charged colloids are taken in a beaker and current is passed, then they are attracted towards the respective electrode and becomes discharged. सच प्रोसेस का नाम है ऐसा डिस्चार्जिंग करने का, ऐसा अलग अलग करके डिस्चार्ज यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम बचा हुआ रहेगा, ठीक है नहीं, और ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होकर अलग हो जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकम डिस्चार्ज। सच प्रोसेस का नाम है, आता एग्जाम में, इज कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, नोट कर लीजिए, पढ़ दें। When the negative or positive charge colloids are taken in a beaker and current is passed, then they are attracted towards, then they are attracted, then they are attracted, आकर्षित हो जाते हैं, टुवार्ड द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव के तरफ, पॉजिटिव वाला देख रहे हैं नेगेटिव के तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऐसा प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज हार्डी-सूज रूल। ये क्या होता है, तो देखिए कोई कोलाइड लिए, मान लीजिए कि अल्युमिनियम का कोलाइड लिए, इसको डिस्चार्ज करने के लिए जो, जिसे हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे मेरे पास इसको डिस्चार्ज करने के लिए SO4 भी है, मान लीजिए मेरे पास नेगेटिव आयन के में Cl- भी है, और मेरे पास में इसको डिस्चार्ज करने के लिए PO4 3- है। कौन इसको इजीली डिस्चार्ज कर देगा, ये वाला अल्युमिनियम का 3+ को डिस्चार्ज करने के लिए ये डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा। तो जो चार्ज की आवश्यकता होती है किसी को डिस्चार्ज करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका डिस्चार्जिंग पार्टिकल है। जैसे एल्युमिनियम 3+ के लिए PO4 3-। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास नेगेटिव है, मेरे पास नेगेटिव है, 3 को नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, 3 को नेगेटिव को डिस्चार्ज करने के लिए क्या Na+ कर देगा कि K+ कर देगा, इसको डिस्चार्ज करना है, कौन करेगा, Na+ करेगा, K+ करेगा कि Mg2+ करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है किसी कोलाइड में डिस्चार्ज करने के लिए, या फिर हम दे दे रहे अल्युमिनियम 3+, कौन सबसे इजीली डिस्चार्ज कर देगा, ये वाला। देखिए एक पार्टिकल अल्युमिनियम 3 को आराम से डिस्चार्ज कर देगा, तो ऐसा रूल को हम लोग बोलते हैं हार्डी-सूज रूल बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो क्या लिखेंगे, व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडिंग in a positive या negative charged, positive and negative charged colloids, then the greater the valency, देख रहे, greater the valency, जो ज्यादा वैलेंसी, देखिए अल्युमिनियम 3+ को इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए सबसे अधिक वैलेंसी किसका, PO4 - 3 इजीली कर देगा। 3 को नेगेटिव चार्ज को इसको डिस्चार्ज करके इसका कोगुलेशन कर देगा, PPT बना देगा, कौन, अल्युमिनियम 3+। यही रूल है, when the electrolytes are adding in a positive or negative charge colloids, then the greater the valency of electrolyte, greater is formation of PPT of colloids। बस समझ गया, जिसे हम बोलेंगे अगर Na करेंगे तो A को Na एक ही को करेगा, PPT ज्यादा नहीं बना पाएगा, इसको डिस्चार्ज करेंगे PPT बन जाएगा, है ना। ये कोलाइड के पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड के पार्टिकल है, अगर इसे पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो वो
इजीली क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, एक ही को बना पाएगा। लेकिन अल्युमिनियम 3+ का एक मॉलिक्यूल डालेंगे तो 3 को एक साथ बना देगा। तो अल्युमिनियम 3+ मतलब जितना ज्यादा डिस्चार्ज कर देगा, है कि नहीं, जितना ज्यादा डिस्चार्ज कर देगा उतना ज्यादा पीपीटी बनेगा। यही है हार्डी-सूज रूल बोलते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडिंग इन ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स, देन द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी ऑफ कोलाइड्स। सच रूल का नाम है, सच रूल इज कॉल्ड, आता है क्या में, हार्डी सूज रूल बोलते हैं। अंडरस्टूड? फिर समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई 2 माइनस वाले हैं, क्लियर है, नेगेटिव चार्ज है। कौन जल्दी से इसको कर देते, मेरे पास अब मान लीजिए Sn4+ भी है, अल्युमिनियम 3+ भी है इलेक्ट्रोलाइट में, और मेरे पास मान लीजिए कि Mg2+ भी है। तो कौन जल्दी से, ये ज्यादा इजीली इसको जल्दी से कोलाइड बना देगा, ज्यादा मात्रा का कोलाइड को पीपीटी बना देगा। तो ये ही रूल है कि जितना ज्यादा डिस्चार्ज कर दे, है कि नहीं, जितना ज्यादा वैलेंसी उतना ज्यादा वो क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। When the electrolytes are adding in a positive or negative charge collides, then the greater the valency of electrolyte, greater is the formation of ppt of collides. Such rules is called Hardy-सूज rule. Note कर लीजिए। So next is last topic, electrodialysis, या कोई बुक में इसको सिंपली डायलिसिस ही बोलता है। तो ये क्या होता है, देखिए ध्यान से, कोई इम्प्योर, अशुद्ध, इम्प्योर कोलाइड है मेरे पास, इम्प्योर कोलाइड्स को प्योर बनाना, प्योर कोलाइड बनाना, इम्प्योरिटी कुछ एडेड है, मान लीजिए कोई इम्प्योर कोलाइड को प्योर कोलाइड हम लोग बनाते हैं, कोई इम्प्योर कोलाइड को प्योर कोलाइड बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन सच प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो पहला बात तो ये है, डायलिसिस बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक करंट यूज किए तो कोई बुक में इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस भी बोलता है। पहला बात बताइए कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कोलाइड into pure collide with the help of electric current is called dialysis। कैसे होता है बताइए, नोट कर लीजिए। तो कैसे होता है इलेक्ट्रॉन, तो मान लीजिए कि कोई इम्प्योर कोलाइड है, जैसे मान लीजिए कि कोई सोल में NaCl है, इसको क्या करिए, एक सेलोफोन बैग में डाल दीजिए जिसमें बहुत महीन महीन छेद होते हैं। एक सेलोफोन, एक बैग होता है, सेलोफोन बैग होता है, उसमें अशुद्धि के रूप में सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इम्प्योर कोलाइड को एक बैग होता है जो प्लास्टिक की तरह दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलोफोन बैग, जिसमें वेरी फाइन होल्स होते हैं। क्लियर? थैली में उसको डाल दीजिए, कोलाइड प्लस क्या है, इम्प्यूरिटी है, एक इम्प्योर कोलाइड, इसमें सोल प्लस कोई NaCl है, मतलब स्टार्च में मान लीजिए NaCl डाल दिए, गम में NaCl डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सस्पेंड कर देंगे इन वाटर, वाटर में डाल दिए, ये सेलोफोन बैग में कोलाइड के पार्टिकल्स और इम्प्यूरिटी दोनों को डाल दिए, और हम लोग करंट पास करेंगे, और करंट पास करेंगे। क्लियर है? करंट पास करेंगे, तो जैसे करंट पास करेंगे तो इसमें जो अशुद्धि कौन है, NaCl है मान लीजिए, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा Na+ और Cl-, और वो धीरे धीरे छेद से बाहर निकलने लगेंगे। क्यों? छेद महीन महीन है,
इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, कोलाइट के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। कोलाइट के पार्टिकल उनसे नहीं निकलेंगे और नेगेटिव के तरफ Na+ और Cl- अट्रैक्ट होके इंप्यूरिटी अपना अपना इलेक्ट्रोड में जमा हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या दिखाई देगा? प्योर कोलाइट दिखाई देगा। अंडरस्टूड? इसी मेथड का नाम है, क्या हो रहा है बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की जगह हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। किडनी सबका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से करते हैं। तो कैसे करते हैं क्लियर हो गया? तो सब लिख देते हैं, एक्सप्लेन करने आए एक्सप्लेन कर देंगे। अगर एक्सप्लेन करने आएगा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रो डायलिसिस, तो क्या बोलेंगे? वेन द इम्प्योर कोलाइड, मतलब कोलाइड के साथ क्या है, उसका सम इम्प्यूरिटी लाइक, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए NaCl, इज टेकन इन ए सेलोफोन, जिसमें बहुत फाइन महीन छेद होते हैं, बैग, एंड सस्पेंडेड, उसको डाल देते हैं इन किसमें? वाटर में, और करंट को पास करते हैं, एंड करंट इज पास। वेन द इम्प्यूरिटी लाइक कोलाइड में NaCl डाल दीजिए, टेकन इन ए सेलोफोन बैग, एक सेलोफोन बैग में डाल दीजिए जिसमें बहुत महीन महीन छेद होते हैं वाटर में, एंड करंट को पास करते हैं, देन द कौन इम्प्यूरिटी, कौन NaCl इज क्या होता है? डिकम्पोज, टूट जाता है। देन द इम्प्यूरिटी NaCl इज डिकम्पोज किसमें? Na+ एंड Cl- में, एंड क्या होता है? बाहर निकल जाता है, एंड क्या होता है? कम आउट या एमिट आउट ऑफ सेलोफोन, बैग का छेद से बाहर निकल जाता है। अंडरस्टूड? इट डिकम्पोज Na+ और Cl- आयन एमिट आउट ऑफ सेलोफोन बैग, और क्या होता है? जमा हो जाता है। फिर नोट करिए इसको, is emit out of cellophane bag and deposited, जमा हो जाता है at there, कहां पे? इलेक्ट्रोड में, अपने इलेक्ट्रोड में जमा हो जाता है। कौन? इसका जो इम्प्यूरिटी बाहर निकल गया, NaCl जमा हो गया, एंड प्योर जो कोलाइड होता है रिमेन्स इन किसमें? जमा रह जाता है इन किसमें? सेलोफोन बैग में। सच प्रोसेस का नाम है, ऐसा प्रोसेस का नाम है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको लोग? इलेक्ट्रो डायलिसिस। नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड? तो आज का वीडियो समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं सबका आंसर बता दिए। इसलिए सरफेस केमिस्ट्री के 12 वीडियो बनाए, 12 वीडियो को 1 से 12 तक कोई अगर पढ़ लेगा तो उसमें से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है बन जाएगा। इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आने वाले हैं हम आपको आगे जाके बताने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपको फोकस करना चाहिए सीख तो लिए पूरा, और कौन कौन सा क्वेश्चन फोकस करना चाहिए वो हम बताएंगे आगे के वीडियो में। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर कॉल्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देन वी स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोट कर लीजिए।